बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। इन दोनों का इस्तेमाल हम अपना माजी बताने के लिए करते हैं। जैसे वो एक उस्ताद था, मैं एक डॉक्टर थी, वो मेरा दोस्त था वगैरह। ठीक है। वो इन सेंटेंसेस में वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वॉज और वर के साथ हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यही इन जुमलों की पहचान है। इन जुमलों में वॉज और वर के बाद हमें अक्सर ज़्यादातर जो है अपना पेशा बताना होता है, या हमें अपना किसी से रिश्ता बताना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो मेरा दोस्त था। ठीक है, हमने अपने दोस्त से का रिश्ता बताया है कि वो मेरा दोस्त था। ठीक है, कोई लड़का या लड़की है, आपका उससे क्या रिश्ता है? दोस्त का, तो वो मेरा दोस्त था। ठीक है, माजी की बात हो रही है, ये वॉज और वर इसलिए इस्तेमाल किया गया है। और जैसे आप माजी में आप डॉक्टर थीं, अब डॉक्टर नहीं हैं। आप माजी में उस्ताद थे और अब उस्ताद नहीं हैं। ठीक, अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं आपको इससे पहले वीडियो बना चुकी हूँ। इज़ एम आर का के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक, चलिए अब हम सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज इस्तेमाल किया जाता है और किस सब्जेक्ट के साथ वर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। अगर आपके जुमले में आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम इस्तेमाल हुआ है तो आप इस्तेमाल करेंगे वॉज, सब्जेक्ट के बाद वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में यू, वी, दे या प्लूरल नेम इस्तेमाल हुआ है तो आप इस्तेमाल करेंगे वर। ठीक, सिंगुलर नेम का मतलब क्या होता है? सिंगुलर नेम का मतलब होता है कोई एक नाम, वाहिद नाम। ठीक, और प्लूरल नेम का मतलब है दो या दो से ज़्यादा नाम। जैसा कि सिंगुलर नेम का मतलब हुआ, जैसे वो मेरी दोस्त थी। ठीक है, या नादिया मेरी दोस्त थी, तो किसी एक लड़की की बात हो रही है कि वो नादिया मेरी दोस्त थी। अगर नादिया और सना मेरी दोस्त थी तो यहाँ पे बात हुई है प्लूरल नेम की, तो आप इस्तेमाल करेंगे दो लड़कियों या दो लड़कों के लिए वर का इस्तेमाल। ठीक है, वी और दे भी एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब हम इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद यानी आई, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, यू, वी, दे या प्लूरल नेम के बाद आएगा वॉज या वर। ठीक, चलें, ठीक है, अब हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। चलें अब हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपको वॉज और वर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक डॉक्टर थी। आई वॉज अ डॉक्टर। क्लियर, आई का मतलब होता है मैं। ठीक, तो हमने क्या बनाया सेंटेंस? आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर थी। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। ठीक है, किसी एक लड़के की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है, और ही के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वॉज, तो हमने यहाँ पे ही के साथ वॉज लगा दिया। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको फॉर्मूले में सिखा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट के बाद वॉज आएगा या वर आएगा। ठीक, यहाँ पे आई इस्तेमाल किया था हमने तो वॉज, ठीक है, इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट था तो हमने वॉज इस्तेमाल किया, ही था तो वॉज इस्तेमाल किया। ठीक, अब है हमारा वो मेरी बहन थी। शी वॉज माई सिस्टर। एक किसी एक लड़की की बात हो रही है कि वो मेरी बहन थी। शी वॉज माई सिस्टर। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है, मरियम एक अच्छी लड़की थी। ठीक, कोई लड़की है जिसका नाम मरियम है, हमें उसके बारे में बताना है कि मरियम एक अच्छी लड़की थी। तो इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? मरियम वॉज अ गुड गर्ल। क्लियर, मरियम वॉज अ गुड गर्ल। ठीक, यहाँ पे मरियम जो है एक लड़की है। ठीक, तो हमने इसीलिए वॉज का इस्तेमाल किया है। ये बात आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि अगर किसी सिंगुलर नेम की बात की जाएगी, किसी एक लड़के या किसी एक लड़के या लड़की की बात की जाएगी, तो हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा वॉज का। ठीक, अगर यहाँ पे मरियम के साथ किसी और एक और लड़की की बात की जाती तो हम वर का इस्तेमाल करते। ठीक, जैसा कि अभी हम वर का भी इस्तेमाल सीखेंगे, तो आप ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर नेम के साथ किया जाता है, आई के साथ किया जाता है, ही के साथ किया जाता है और शी के साथ किया जाता है। क्लियर,
चलिए अब हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अब वर के सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं हम वर का इस्तेमाल। चलिए अब हम वर का इस्तेमाल करेंगे जुमलों में, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से वर का भी इस्तेमाल आ जाए। हमारा पहला सेंटेंस है वो अच्छे लोग थे। दे वर गुड पीपल, ठीक। दे के साथ इस्तेमाल किया हमने वर का, ठीक। दे का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे, ठीक है, यानी प्लूरल नेम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है कि वो अच्छे लोग थे। बच्चों को अक्सर दे का इस्तेमाल नहीं आता कि दे का मतलब क्या होता है। अक्सर हम ऐसे बात करते हैं कि वो लोग अच्छे थे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और हम उनको वो करके बात कर रहे हैं। वो अच्छे लोग थे, ठीक। वो अच्छे बच्चे थे, ठीक है। ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे का। दे वर गुड पीपल, वो अच्छे लोग थे। यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात की गई है तो इसलिए हमने वो के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पे दे का अल्फाज इस्तेमाल किया, ठीक। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है दे होगा तो हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे वर का इस्तेमाल, ठीक। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है हम दोस्त थे, ठीक। वी वर गुड फ्रेंड्स, क्लियर। अच्छा, वी भी जो है एक से ज़्यादा अफराद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और हम के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वी, ठीक। और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का। और यहाँ पे फ्रेंड्स के अंदर हमने एस का इजाफा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दोस्तों की बात की जा रही है। हम दोस्त थे, वी वर गुड फ्रेंड्स। सना और सादिया अच्छी लड़कियाँ थीं, ठीक। अब देखिए, मैंने जिस तरह आपको वॉज का बताया था कि एक लड़की की बात होगी तो वॉज इस्तेमाल करेंगे, और दो या दो से ज़्यादा लड़कियों की या लड़कों की बात होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे वर का, ठीक है। जैसे सना और सादिया अच्छी लड़कियां थीं। सना एंड सादिया वर गुड गर्ल्स, ठीक। अब लड़कियां थीं तो यहाँ पर गर्ल्स के साथ हमने एस का इजाफा किया, क्लियर। अब हमारा आप एक अच्छे तालिब इल्म थे। यू वर आ गुड स्टूडेंट, ठीक। यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम सीखेंगे, जैसा कि अभी हम सीख चुके हैं कि वो एक लड़का था। अभी हमने सीखा कि ही वॉज अ बॉय, ठीक। ये तो हम सीख चुके। अब इस सेंटेंस का हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। अगर जुमले में आपके वॉज या वर का इस्तेमाल हुआ है तो आपको क्या करना है, वॉज और वर के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये तो आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसी तरीके से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वॉज और वर का इस्तेमाल आप जुमले के शुरू में करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक। ठीक है, वो लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट अ बॉय। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। हमने ही के बाद वॉज लगाया और वॉज के बाद नॉट लगाया और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक। क्या वो एक लड़का था, वॉज ही अ बॉय, ठीक। वॉज या वर का इस्तेमाल हम जुमले के शुरू में करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, ठीक। उर्दू में ये जुमले क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वो एक लड़का था, क्या वो एक लड़की थी, क्या वो तुम्हारी दोस्त थी, क्लियर। और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, हमेशा ये याद रखिएगा। आपको अगर लिखना है, अगर ये सेंटेंसेस लिखें तो आप ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें। उर्दू में लिखें जब भी और इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं जब भी आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्लियर। बोलने में तो आप बोलेंगे तो उसमें तो पता नहीं लगता कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया या नहीं लगाया, तो बोलने से पता लग जाता है कि आप सवाल कर रहे हैं, ठीक। तो आप जब सवाल करते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी जो है एक तरह के सवालिया सेंटेंसेस होते हैं, क्लियर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है सेंटेंस में, ठीक। तो आई रिपीट, वो एक लड़का था, ठीक है। ही वॉज अ बॉय, वो लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट अ बॉय। क्या वो एक लड़का था, वॉज ही अ बॉय, क्लियर। तो आपको वॉज और वर के लगा देना है आपको जुमले के शुरू में, ठीक है, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
नेगेटिव है आपको वॉज या वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी जो आपके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। क्लियर? ठीक है, अब आपको बोल बोल कर जो है प्रैक्टिस करनी है। और मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया है कि वॉज और वर का इस्तेमाल काफ़ी जुमलों में किया जाता है, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखें, जिन जुमलों में एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वहाँ पर इस तरह के मीनिंग निकलते हैं। जैसे वो एक लड़का था, वो एक लड़की थी, वो मेरी बहन थी, वो मेरा भाई था। ठीक है, यहाँ पे किसी एक्शन की बात नहीं की जा रही है। क्लियर? तो मुझे यकीन है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।